3 दिवसीय साहित्य महाकुंभ जयपुर डायलॉग 2024 का भव्य आगाज। जयपुर में जयपुर डायलॉग 2024 का 3 दिवसीय महाकुंभ शुरू हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और रिक्लेमिंग इंडिया थीम पर जोर देते हुए कहा कि भारत का प्राचीन गौरव लौटाना होगा। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म की विशेषता बताते हुए कहा कि हमें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना है। उन्होंने कहा कि ये समय है कि जब हम टूटे अतीत को सुधार कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएं। जाने माने पत्रकार कोर्सेकर जी, सुनील कोठारी जी और उपस्थित सभी, बहुत महत्वपूर्ण है कि आज का ये आयोजन भारत की प्राचीन परंपराओं और उसकी गरिमा के उत्सव के रूप में अपने आयोजित किए हैं। जब हम रिक्लोमिक भारत की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि यह है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा रही है, हमारी जो समृद्धि कृषि परंपरा रही है और हमारा जो अद्वितीय इतिहास और सभ्यता रही है, उसकी संस्कृति पर हम चिंतन और मनन करें। भारत शब्द को विश्लेषित करने तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण हम पा सकते हैं। भारत ज्ञान रूपी प्रकाश और रथ अर्थात लगे हुए, इसीलिए भारत का अर्थ हुआ यह भूमि जिसके निवासी ज्ञान की खोज में सतत लगे रहे हैं। हमारे यहाँ ऋषियों और दृष्टा कहा गया है। दृष्टा माने वो जो देखना चाहता है, वो देखना केवल बाह्य दृश्य को ही नहीं देखता, बल्कि ये देखना अंदर चक्षुओं से भी देखना होता है। भारत इसलिए विश्व भर में आरंभ से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यह उन ऋषि मुनियों की भूमि है जहाँ पर विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया गया। धरोहर का मूल भारत इसलिए है कि हमने अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए सदा सोचकर कार्य किया है। प्राचीन वैदिक युग से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के उत्कर्ष तक और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के युग से होते हुए भारत ने सदैव ज्ञान, बुद्धिमत्ता और अदम्य जिज्ञासा परिचय दिया है। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन में ऐसे नवाचार दिए कि जिनका प्रभाव पश्चिम के ज्ञानोदय से सदियों पहले ही दुनिया पर पड़ चुका था। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली, परमाणु सिद्धांत, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और यह सब भारत की ही देन है। शून्य तो अपने यहाँ भास्कराचार्य ने वो बताया है और इसलिए जग भर में वो दशमलव पद्धति शुरू हो गई थी। और भास्कराचार्य की लड़की का नाम था लीलावती, और लीलावती ने भास्कराचार्य से पूछा था कि आप बोलते हैं कि सूर्य एक जगह पे पृथ्वी के बाजू घूमती है और सब ग्रह घूमते, तो गिरते क्यों नहीं? तो उन्होंने उत्तर दिया था वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं करके वो गिरते हैं। ये उन्होंने उसका उत्तर दिया था। इसलिए अपना विज्ञान और भौगोलिक दृष्टि और दूसरों ने
बाहर के लोगों ने ले जाने के बाद वो उनका प्रचार हुआ। भारत को सनातन संस्कृति का सत्र में विभूति झा के संयोजन में आनंद रंगनाथन, कपिल मिश्रा और बाबा रामदास ने हिंदुत्व और राजनीति पर चर्चा की। भाजपा नेता जय आहूजा और भाऊ तोड़ सेकर ने इंडिया गठबंधन का भविष्य, सत्र में धारा 370, राम मंदिर और हरियाणा चुनावों को लेकर खुलकर अपने विचार साझा किए। सुरक्षा सत्र में विद्या अजय छुंगरू और अभिजीत अय्यर मित्र ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा की, जबकि अगले सत्र में CK राजू ने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए और भारतीय शिक्षा को पुनः सशक्त बनाने पर जोर दिया। सम्मेलन के अन्य सत्रों में कई विचारकों ने भारत के भविष्य को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा किए, जिसमें वैदिक भविष्यवाणियां और भारत का वैश्विक नेतृत्व जैसे मुद्दे शामिल रहे।